हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो मैं हूं तुषार हुसैन सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फंक्शन जो है, फंक्शन मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज ए फंक्शन? द स्पेशल रिलेशन व्हिच वी फाइंड इज कॉल्ड एज फंक्शन। जो स्पेशल रिलेशन हम निकालते हैं, रिलेशन जो सारा निकालते हैं उसमें से एक स्पेशल रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन? स्पेशल रिलेशन, स्पेशल रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन, इज कॉल्ड ए फंक्शन। हो गया? बात क्लियर है इतना? तो अभी हम देखते हैं कि ये अगर f को हम अगर क्या करेंगे, a टू b का हम अगर f को फंक्शन के तरह कंसीडर करेंगे, इसको किसके तरह? फंक्शन। इसको हम एक फंक्शन ले जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्या होगा? a और b बिलोंग टू अगर f होता है और f a=b होता है, यहाँ पे आपको ये सारा कंडीशन दिया है। ये अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है? तो ये जो b होगा, व्हाट इज द b? b इज द इमेज ऑफ द a अंडर, b इज द इमेज ऑफ द a अंडर f। और यहाँ पे तो b इमेज ऑफ द a अंडर f हो गया, तो यहाँ पे a फिर क्या होगा? a इज द प्री इमेज ऑफ द b अंडर क्या होगा? यहाँ पे f होगा। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो अभी हम चले आते हैं ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपको कराने से पहले मैं आपको ये बात एक क्लियर कर दूं कि जो फंक्शन जो होता है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b अगर जो हम पहले देखे थे ये वाला, तो इसको लिखा कैसे जाता है? सिंबॉलिकली, सिंबल में इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है ऐसे, f फ्रॉम a टू b। हो गया? तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो बड़ा सा सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है, इसको ऐसे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया? तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे? डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f। यहाँ पे जैसे क्या है ये? f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, n टू n है ना, n टू n। तो fx इक्वल टू क्या है? 2x प्लस 2। कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे दिया है आपको एक रिलेशन fx इक्वल टू 2x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर x अगर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आपका अगर हो जाता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा? x के जगह में 1 पुट होगा प्लस 2, तो 2 1 2 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो ऐसे ही आपको यहाँ का करना है। तो ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है कि देखो, ये जो दिया है आपको fx इक्वल टू 2x प्लस 2, ये आपका क्या है? y है। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालने से पहले ये आपका कौन सा वैल्यू निकला? y का वैल्यू निकला। तो ये वैल्यू का आपको यहाँ पे पुट करना है और ऐसे 2x में 2 पुट करके और 3 पुट करके 4 5 6 7 8 9 वैसे करके आगे बढ़ते जाना है। तो 1 का तो एक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 1 का क्या है? यहाँ पे 4 हो गया, 4 यहाँ पे हमें लिख देना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 का क्या होगा? f 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 6। फिर 3 का क्या होगा देखते हैं। अगर x अगर 3 होता है तो ये और नहीं लिखेंगे, सीधा 3 पुट कर देंगे। 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 3 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 हो गया आपका, यहाँ पे हो गया। फिर अभी हम 4 का करते हैं। अभी 4 का देखते हैं क्या होगा। 4
तो यहाँ पे 2 4 जार प्लस 2 इक्वल टू 2 4 जार कितना होता है 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, ये आपका हो गया 10। फिर यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, 5 अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका 5 5 2 जार कितना होता है 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, ये हो गया आपका 12। फिर यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 6 2 जार कितना होता है 12, 12 प्लस 2 कितना होगा 14, ये हो गया आपका 14। तो फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी हमें 7 का पुट करना है, 7 पुट करना है यहाँ पे x के जगह पे 7 7। तो 7 2 जार कितना हुआ 14 प्लस 2 इक्वल टू 16, ये आपका हो गया 16। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 के बीच गैप कितना है, कितना छोड़ा है यहाँ पे 1 1 डिफरेंस में है ना, 1 1 डिफरेंस में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये नीचे जो y का वैल्यू निकल रहा है ये कितने कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, ये देखो 2 यहाँ पे क्या है, सॉरी 2 नहीं 4 और 6 है, तो 2 6 8 2 8 10 2 10 12 2। वैसे ही यहाँ पे हम अभी अगर आगे कर देंगे तो इजीली बन जाएगा, स्मूथली बन जाएगा। तो यहाँ पे 14 16 2 16 में 2 ऐड कर देंगे कितना होता है 18, फिर यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे 20, फिर यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे 22। तो देखते हैं सीधा 10 का हम देखते हैं कि 22 निकल रहा है कि नहीं, मैं आपको प्रूफ करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 10 का 22 होता है कि नहीं। 10 में अगर हम पुट करेंगे, 10 को अगर x में पुट करेंगे तो देखो f 10 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 10 जार कितना होता है 20 प्लस 2, तो 22 आ गया ना। पूरा ये हो गया आपका प्रूफ में आपको करके दिखा दिया, देखो प्रूफ में आपको करके दिखा दिया। अगर आप 9 8 कितना दूर से हम नहीं किए कि 8 से नहीं किया ना, तो 8 9 10 10 का तो मैं अभी कर दिया, तो 8 9 का भी तो आप करेंगे तो यही सेम ही आएगा, 18 और 20 आएगा वैल्यू। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और एक क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका फंक्शन n फ्रॉम n to n f x इक्वल टू x प्लस 1। तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्लीट द कॉलम। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको फाइंड करके लिखना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 100 1000 10,000 और 0 दिया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले तो 20 का निकालते हैं, यहाँ पे 20। तो यहाँ पे क्या दिया है x प्लस 1 होगा आपका, x प्लस 1 होगा, x क्या है 20 है प्लस 1 21, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 21। फिर यहाँ पे दिया है ऐसे ही 100, तो यहाँ पे 100 पुट होगा, 100 प्लस 1 तो 101, यहाँ पे आपका हो जाएगा 101। फिर यहाँ पे क्या होगा 1001, फिर यहाँ पे होगा 1001, फिर यहाँ पे क्या होगा 10,001 10,001। फिर यहाँ पे 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 हो गया, x प्लस 1 तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यहाँ पे होगा सिर्फ 1 हो गया। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आप भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर होता है एंड, हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा, आप लोग प्लीज़ देखते रहना, लाइक करते रहना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।